का रेफरेंस भी फाइल कर दिया है, तो क्या तवक्कुआत है आपको कि नाअहल होगा वो, या किस बुनियाद पे आप जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जिनको बहुत पहले नाअहल हो जाना चाहिए था उनकी नाअहली का रेफरेंस आज फ़ाइल किया जा रहा है, और जिनको कभी नाअहल नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने मुल्क की मईशत को एक पटरी पे चढ़ाया, जिसकी तरक्की के लिए उन्होंने सर्व किया, जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद रखी, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया और किसी को ताहयात नाअहल कर दिया। ये हैं पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया। तो मैं समझता हूँ कि आज भी ख़ास तौर पर 18 से 25 साल का जो नौजवान है, उसको कम अज़ कम अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के लिए सर्व करने वाले कौन थे और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बाइस बनने वाले कौन थे, और जो इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और पाकिस्तानी नौजवानों की तालीम व तरबियत का जो बेड़ा गर्क किया इसने, जो रवायात का, माशरती रवायात का जो इसने बेड़ा गर्क किया, आज उसके सम्राट हैं कि पाकिस्तान का बच्चा जो है, नौजवान जो है, वो भी तू मैं करके बोल रहा है। ये सब, लेकिन अब बात ये है कि वो तो कहता है मुझे क्या पता, अरबों रुपए मेरे फंड्स में आते हैं, तो ये मेरा तो मसला नहीं है। आज तकरीर में बात तो सही आप कह रहे हैं कि अरबों रुपए आने का पता नहीं, जाने का इसको बहुत पता होता है। अगर जिस शख्स को ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, यही तो हम कहते थे कि जनाब वेला मुस्टंडा जो है ये कर क्या रहा है। अगर 1 रुपए का ये बिज़नेस नहीं करता, कोई नौकरी, कोई कारोबार नहीं करता, जब से ये पैदा हुआ है, तो इतनी लग्जरी लाइफ गुजारता कैसे था। मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तानी कौम पर जो एहसान किया है, वो यही सिर्फ किया है। पता तो सबको था ये करप्ट है, पता तो सबको ये था कि ये चोर है, डाकू है, मुल्क का गद्दार है, मगर रजिस्टर्ड जो किया इसको चोर, डाकू, लुटेरा और गद्दार, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले ने। मियां साहब से आपकी मुलाकात हुई, कब जा रहे हैं वापस, कब उनका प्रोग्राम है? मैं देखें, मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ और आज फिर ये कह रहा हूँ कि जिस पाकिस्तान के लिए नवाज़ शरीफ ने जलावतनी बर्दाश्त की, जिस पाकिस्तानी कौम के लिए हाईजैकर बन गए, जिस पाकिस्तानी कौम के लिए अपने पूरे ख़ानदान को मुसीबतों में डाल लिया, वो पाकिस्तान को इस हाल में कैसे तनहा छोड़ सकता है। वो हर हाल में पाकिस्तान जाएगा, और मैं समझ रहा हूँ, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद मैं आज इत्मीनान से ये बात कह सकता हूँ कि जो ही पाकिस्तान के अदारे आज़ादाना फ़ैसले करने शुरू करेंगे, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान का मोहसन डिक्लेयर होगा। और जब जब पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की होगी, और पाकिस्तान का मोहसन नवाज़ शरीफ हर लम्हे लोगों को याद आएगा। तो वो तो कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए, तो क्या आप करीब जा रहे हैं, क्योंकि आज आपकी बड़ी तफसीली मुलाकात भी हुई है। देखें, अगर न्यूट्रल होने वाले न्यूट्रल हुए हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है। अगर न्यूट्रल ना होते तो 8 साल से लटका हुआ जो ये फैसला था वो आज भी ना आता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।